मोहम्मद नासरुल्लाह साहब की खिदमत में एक दर्दमंदाना दरख्वास्त। मोहतरमी मोहम्मद नासरुल्लाह साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये हकीकत अच्छी तरह मालूम है कि आप अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के साथ मोहब्बत व अकीदत का ताल्लुक़ रखते हैं और जंबा साहब भी आपको मुतअद्दिद मरतबा अपना काबिल एतमाद दोस्त और एक मुत्तकी इंसान करार दे चुके हैं। इसलिए जंबा साहब के साथ आपके तल्लुकात और हमदर्दियाँ कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये तवक्को भी रखता हूँ कि आप इन कुरानी अहकामात से बखूबी आगाह हैं जिनमें इंसाफ पर कायम रहने और हक का साथ देने पर जोर दिया गया है। इसलिए मैं खौफ खुदा की तरफ तवज्जो शुरू कराते हुए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे और जंबा साहब के दरमियान मौजूद कश्मकश में मदाखलत करके इंसाफ पसंदी के साथ अपना किरदार अदा करें। जंबा साहब ने 18 सितंबर को पेशगोई मुस्लिम मऊद के हवाले से चैलेंज दिया। मैंने 21 सितंबर को चैलेंज कबूल करते हुए उन्हें दावत दी कि वो स्काइप या जूम पर आ जाएं और मैं उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। 24 सितंबर को उनका एक लेक्चर ऑन एयर हुआ जिसमें उन्होंने स्काइप पर न आने के नामाकूल उज़र बहाने पेश किए और 1 घंटे के तवील लेक्चर में मुतालबा किया कि मैं उन्हें कुरान करीम से कोई एक मिसाल पेश कर दूं जिसमें किसी शख्सियत को गुलाम की बशारत दी गई हो और वो मुबश्शिर वजूद बशारत के वक्त दुनिया में मौजूद भी हो, और कोई एक मिसाल दे दूं कि बशारत के मुताबिक बेटा पैदा हो जाने के बाद भी उसी पैदाशुदा बेटे की पैदाइश पर मुश्तमिल बशारतें बार बार दी जाएं। नासरुल्लाह साहब, अगर कोई शख्स आपको पकड़ ले और मुतालबा करे कि नासिर साहब मुझे कुरान करीम से खंजीर खाने का सिर्फ एक फ़ायदा बता दें तो मैं अपने सारे अकायद से तौबा कर लूँगा और आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा। आप ईमानदारी से बताएं कि क्या आपको उस शख्स की ज़हनी सेहत पर शक नहीं होगा? क्या आप उससे नहीं पूछेंगे कि ए अहमक इंसान, क्या मैंने कोई ऐसा दावा किया है कि अल्लाह माफ़ करे कुरान करीम में खंजीर खाने के फ़वाइद बयान किए गए हैं? जब मेरा ऐसा कोई दावा ही नहीं तो मुझसे ये बेहुदा मुतालबा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल यही जवाब मैंने जंबा साहब को दिया कि जनाब, ऐसा मुतालबा करने से पहले ये तो कहें कि मैंने कब कहा है कि कुरान पाक में गुलाम की बशारत के बाद पैदा होने वाले बेटे के बारे में खुदा ताला की तरफ से फिर उसी बेटे की पैदाइश की बार बार बशारतें नाजिल की जाती हैं। मेरे ऐसे किसी दावे या अकीदे की अदम मौजूदगी में आपका मुतालबा महज आपके किसी ज़हनी आर्ज़े या शैतानी वसावस का नतीजा नहीं तो और क्या है? नासरुल्लाह साहब, मुझे बताइए कि इससे ज़्यादा माकूल, अक्ली और मंतकी जवाब और क्या हो सकता है? जंबा साहब को काफ़ी और शाफी और मुदल्लल व मस्कत जवाब देने के बाद खाकसार ने उनके सामने अपने 2 चैलेंजेस रखे और कबल अज वक्त उन्हें वाशगाफ अल्फाज में बता दिया कि वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लें, मरते दम तक मेरी तलब की गई एक मिसाल भी पेश नहीं कर सकेंगे। दोनों चैलेंजेस ये हैं। चैलेंज नंबर 1, जंबा साहब कुरान करीम से कोई एक मिसाल पेश कर दें कि खुदा ताला की किसी बरगुज़ीदा शख्सियत के यहाँ गुलाम की बशारत के नतीजे में पैदा होने वाला बेटा जिस्मानी ना हो बल्कि रूहानी हो। अगर बशारत के नतीजे में मिलने वाला कोई एक बेटा भी रूहानी औलाद नहीं तो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मिलने वाला बेटा
उनकी रूहानी औलाद किस तरह हो सकता है? नहीं और हरगिज नहीं, वो यकीनन जिस्मानी बेटा ही है। इसलिए जंबा साहिब चूंकि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के नुत्फे से पैदा नहीं हुए, इसलिए ये अपने ज़की गुलाम के दावे में काज़िब हैं। है कोई मिसाल जंबा साहब के पास? तो वो पेश करें। चैलेंज नंबर 2, जंबा साहब का दावा है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को 1907 तक गुलाम की इल्हामी बशारात मिलती रहीं और गुलाम से मुराद चूंकि मुस्लिम मऊद है, लिहाजा साबित हुआ कि मुस्लिम मऊद ने 1907 के बाद पैदा होना था। मेरा चैलेंज है कि जंबा साहब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कोई एक तहरीर पेश कर दें जिसमें आपने फरमाया हो कि मुझे गुलाम की बशारत पर मुश्तमिल जितने इल्हाम हुए हैं उनमें जहां जहां गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद मुस्लिम मऊद है कोई ऐसी तहरीर? नहीं और हरगिज नहीं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हर इल्हाम में मौजूद गुलाम के लफ्ज से मुस्लिम मऊद मुराद नहीं लिया, तो फिर जंबा साहब अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के तरीक को छोड़कर मुख्तलिफ मानी निकालते हैं तो मैं इसे उनका ज़हनी आर्जा या शैतानी वसावस न कहूं तो और क्या कहूं। नासुल्लाह साहब, मैं आखिर में आपको समीम कल्ब से यकीन दिलाता हूं कि मैं इन मबाहस में इंतहाई संजीदा हूं और खुदा गवाह है कि मैंने इससे कबल भी 2-3 बार बड़े खलूस के साथ जंबा साहब की तरफ पेशरफ्त करके उन पर अपना जाविया निगाह वाज़े करने की कोशिश की है और इस मर्तबा भी इंतहाई सच्चाई और खलूस के साथ उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि 1889 के बाद गुलाम की बशारात पर मुश्तमिल जिन 11 इल्हामात का वो जिक्र करते हैं उनकी तफहीम के बारे में वो गलती खुर्दा हैं। आप गवाह हैं कि पिछले 16-17 बरसों में उन्होंने इन 13 और 11 इल्हामात का मंत्रा अगर हजारों बार नहीं तो सैकड़ों बार जरूर पढ़ा है। इस कसरत इस्तेमाल से वो खुद भी बदहज़मी का शिकार हुए हैं और अपने जंबी पैरोकारों के दिमाग में भी इन इल्हामात का गलत तस्वर रासख कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जंबा साहब स्काइप वगैरह पर गुफ्तगू करने से पहलूतेही कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि उन्हें स्काइप पर बातचीत के लिए आमादा करें जहां हम दोनों को मसावी वक्त मिलेगा। ये नहीं होगा कि मैंने 21 तारीख को उनका चैलेंज कबूल करने की जो मुख्तसर तहरीर पेश की वो इतनी छोटी थी कि उसे पढ़ने में 2 मिनट लगे, लेकिन उसके जवाब में जंबा साहब ने 1 घंटे से ज्यादा का वक्त दिया। इस अदम मसावात का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा जंबा साहब मेरी बेशुमार ईमेल्स गोल कर चुके हैं, इनका जवाब तक नहीं देते। इससे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि किस शख्स ने किस बात का जवाब नहीं दिया। स्काइप पर बात करने वाले जानते हैं कि तमाम शुराका के पास गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है और अगर कोई शख्स इसमें गड़बड़ करे तो दूसरे लोग असल रिकॉर्ड पेश करके ऐसे शख्स को एक्सपोज कर सकते हैं। अब आप पर लाजिम है कि अपने पीरो मुर्शद को भागने न दें और उन्हें स्काइप पर लाएं। पेशगोई मुस्लिम मऊद के बाद हम बाकी मसाइल पर भी गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह इससे बहुतों का भला होगा। खालिद वास्ती, 27 सितंबर सन 2020।